आदित्य ठाकरे बोलतात, आपण थेट जाऊयात। ये शासन हमें आज के महाराष्ट्र में देख रहा है, क्योंकि आज अगर आप देखें जो फोटोज बाहर आए हैं, जिस मर्डर के फोटोज बाहर आए हैं, संतोष देशमुख के फोटोज के बारे में मैं कह रहा हूँ, बहुत ही भयानक एक घटना घटी है। और ये सारे फोटोज होम मिनिस्ट्री के पास पहले से होते हैं। सीएम साहब खुद गृह मंत्री है, पिछले 10 सालों में बहुत साल उनके पास ही, लगभग 8 साल ये पद उनके पास रहा है। और जितना फेलियर ऑफ इंटेलिजेंस, जितना फेलियर ऑफ गवर्नेंस, जितना फेलियर ऑफ लॉ एंड ऑर्डर हमारे राज्य में पिछले 10 सालों में रहा है, मुझे नहीं लगता कि किसी दूसरे राज्य की हमारे राज्य के इनके गवर्नेंस के साथ तुलना की जा सकती है। बहुत ही खराब ऐसी परिस्थिति हमारे राज्य में रही है। तो हमारी मांग यह भी रहेगी कि जैसे आबू आजमी पे कार्रवाई होनी चाहिए, जैसे सोलापुरकर पे कार्रवाई होनी चाहिए, कोरटकर पे कार्रवाई होनी चाहिए, ये सरकार, भाजपा की सरकार बर्खास्त हो। क्योंकि अगर हमारे राज्य में कोई ऐसा एक मंत्री है फडणवीस साहब के ही डिपार्टमेंट का जो कहता है कि रेप एक शांत व्यवस्था में हुई, तो इसको हम कुछ कर नहीं पाए, अभी अवेयरनेस कैंपेन करेंगे, अलर्टनेस कैंपेन करेंगे, तो उस मंत्री को निकाला जाना चाहिए था। लेकिन फडणवीस साहब ने उसका समर्थन किया, उसको संरक्षण दिया। वैसे ही खुद के डिपार्टमेंट में अगर ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स बनना शुरू हो जाए तो क्या डिपार्टमेंट चला रहे हैं और कौन सी सरकार चला रहे हैं फडणवीस साहब? तो ये सारी की सारी जिम्मेदारी फडणवीस साहब की है, मुख्यमंत्री महोदय की है। क्योंकि जो देशमुख, संतोष देशमुख, मैं जाति में नहीं जाता, धर्म में नहीं जाता, लेकिन भाजपा की ही अगर आप परिभाषा में ले, उनकी भाषा में आप विचार करें तो संतोष देशमुख क्या हिंदू नहीं था? संतोष देशमुख तो भाजपा का ही कार्यकर्ता था, उनका ही सरपंच था। और आज अगर भाजपा के 130-135 विधायक होके भी हमारे राज्य में वो ईवीएम के मार्फत आए, किसी के द्वारा आए हमें पता नहीं, लेकिन 130 विधायक होके भी एक हमारे सरपंच को न्याय नहीं मिल सकता, एक भाजपा के ही कार्यकर्ता को अगर न्याय मिल नहीं सकता, तो संघ के कार्यकर्ता हो, भाजपा के कार्यकर्ता हो, क्यों फडणवीस साहब के लिए मेहनत करेंगे, क्यों इस सरकार के लिए मेहनत करें, और क्यों इस राज्य में सोचे कि वो सुरक्षित है? हम कोई सुरक्षित नहीं है। अगर आप देखें तो पिछले 5-6 दिनों में ही मिंदी गुट के किसी नेता ने केंद्रीय मंत्री रक्षा खड़से की बेटी पे अत्याचार करने की कोशिश की, उनको छेड़छाड़ करने की कोशिश की। कौन से राज्य की बात कर रहे हैं हम? जब इनके होर्डिंग्स पर हम ऐड देखते हैं तो बहुत ही मन एक विचलित हो जाता है कि ये एड्स तो बहुत अच्छे हैं। जैसे मैंने कल भी कहा कि अगर राज्यपाल महोदय के भाषण को आप सुने तो उसकी अगर किताब बनाए तो वो फिक्शन के शेल्फ पे जाएगी बुक स्टोर में, क्योंकि बहुत अच्छी बातें कही है, लेकिन जमीन पे कुछ ऐसे ठीक ठाक नहीं है, सब चंगासी नहीं है। और बात बदलनी चाहिए, और बात तब बदलेगी जब मुख्यमंत्री महोदय का राजीनामा होगा। बिल्कुल। अगर आपको एक बात बता दूं, ये इस्तीफा की जो बात होती है, मंत्री महोदय की इस्तीफे के बाद पहले सदन में होनी चाहिए, फिर बाहर होनी चाहिए। इसका भी उल्लंघन उन्होंने किया है। ठीक है, हम अभी प्रिविलेज मोशन डालेंगे, वो स्वीकार करेंगे नहीं करेंगे, वो सब अलग बात है। विचारा औरंगजेबचा मुद्दा काढून किंवा अबू आझमी यांचा मुद्दा काढून सभागृहामध्ये गोंधळ घालण्याचा प्रयत्न झालाय। कालच मी सांगितलं होतं की छत्रपती शिवरायांचा जो अपमान केलेला आहे कोरटकरनी आणि सोलापूरकरनी, त्याच्यात आता अजून एक आवाज आलेला आहे, तो भाजपाच्या बी टीमचा, म्हणजे अबू आझमीचा। औरंगजेबची प्रशंसा करत असताना माझी हीच सरकारकडे आग्रह राहील, हा आग्रह राहील माझा त्यांच्याकडे, विनंती नाही, आग्रह आहे माझा। सरकार पडलं की काय? नाही ना? ठीक, माझा आग्रह हा राहील की तत्कालीन राज्यपाल कोश्यारी साहेबांनी जी प्रथा पाडलेली आहे, मग महात्मा ज्योतिबा फुलेंचा अपमान असेल, सावित्रीबाई फुलेंचा अपमान असेल, छत्रपती शिवरायांचा अपमान असेल, महाराष्ट्राचा अपमान असेल, महाराष्ट्राच्या विधानसभेचा अपमान असेल, तिथपासून आतापर्यंत कोरटकर असतील, सोलापूरकर असतील किंवा अबू आझमी असेल, सगळ्यांवर कारवाई ही झालीच पाहिजे। केंद्रात सरकार पण भाजपचं आहे, तुम्ही सदन घेता, केंद्रात पण सरकार भाजपचं आहे, राज्यात पण सरकार भाजपचं आहे, सगळी यंत्रणा भाजपची। लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा।